N90 वर्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ गोरेगांव पश्चिम विधानसभा के उम्मीदवार यूबीटी के समीर देसाई साहब। बने रहिए हमारे साथ, देखिए सिर्फ हकीकत आमने सामने। समीर भाई, आप इस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है जनता के बीच में? नहीं, प्रतिसाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरी अपेक्षाओं पे पूरी तरह से या मेरी अपेक्षाओं से भी बेहतर प्रतिसाद अ, गोरेगांव की जनता से मिल रहा है। जिस तरह से आप तो 10 साल नगर सेवक रहे, तो काफ़ी लोग जो है आपको चाहते हैं इस क्षेत्र में जो है। तो उस तरीके से आप जा रहे हैं क्षेत्र में, तो बहुत सारी शिकायतें मिल रही होंगी, जो पिछले जो विधायक जो लोग थे, जिन लोगों ने काम नहीं किया। तो आप जीत के आते हैं, तो किस तरीके से आप काम करेंगे इस विधानसभा के अंदर? देखिए, विकास एक निरंतर प्रवाह है और होना भी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि कई विभागों में जब मैं गया हूँ इन गई 1 महीने में, तो कई ऐसी बस्तियों में उनको अपने आमदार का नाम तक नहीं मालूम। उन्हें देखना तो दूर का रहा, उनको नाम तक आमदार अपना 10 साल में गोरेगांव की जनता तक पहुंचा नहीं सकी। ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुखद बात है गोरेगांव के लिए। और लोग इसके बारे में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और वो करना सही भी है। जिस तरह से सर के अपना महायुति के लिए नेताओं का और कार्यकर्ताओं का नारा है कि बटोगे तो कटोगे, और आपके जैसे यूबीटी के जो है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो इस नारे पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान ये शुरू से ही एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है और सेक्युलरिज्म ये देश का फैब्रिक है। इस देश में गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, ये इस देश के लिए भी बहुत जरूरी है। वही देश प्रगति कर सकता है जो देश शांत हो, खुशहाल हो, भाईचारा हो। और ये देश इन सभी चीजों को जानता है। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुनाव के समय ऐसे चीजों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि उनके पास विकास के बारे में बात करने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास रियल इश्यूज वो नहीं है, उनके पास उन्होंने पिछले 5 सालों में 10 सालों में क्या काम किया उसके बारे में बताने के लिए नहीं है, आगे वो क्या करना चाहते हैं इसके बारे में बताने के लिए जरूरत, उनके पास कोई विजन नहीं है। और इसलिए जब एक लैक ऑफ विजन रहे और लैक ऑफ काम रहे, काम भी नहीं हुआ है, विजन भी नहीं है, ऐसे केस में लोग धर्म का आड़ लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये शाहू फुले आंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, वहाँ ऐसी चीजों के लिए कोई स्थान नहीं। ये महाराष्ट्र की जनता ने बार बार बताया है। और मुंबई की जनता तो इतनी समझदार है कि वो ऐसी चीजों को एक कान से सुनती है और तुरंत दूसरे कान से निकाल देती सर, जैसे अभी अपना इंडिया गठबंधन जीतती है, तो चेहरा अपना उद्धव साहब का होगा, मुख्यमंत्री का, या? है। ये मेरे पे ग्रेड के ऊपर का सवाल है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कोविड में काम किया और एक प्रकार का विश्वास लोगों में
महाराष्ट्र की जनता में उन्होंने दिलाया। महाराष्ट्र की जनता उनको अपने एक परिवार का सदस्य मानकर उनकी बातें सुनते थे और उस पर अमल करते थे। तो मेरे अनुमान से या मेरी इच्छा ऐसी है कि, और महाराष्ट्र की भी इच्छा ऐसी है नहीं, महाराष्ट्र की जनता तो यही चाहती है कि उद्धव साहब का चेहरा हो। तो अगर महाराष्ट्र की जनता, अगर जनता जब चाहती है तब उसे रोक कौन सकता सर जैसे आपके सामने बहुत सारे विपक्षी उम्मीदवार खड़े हैं, तो इसमें किसको आप चुनौती मानते हैं अपने सामने? है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि लड़ाई यूबीटी और बीजेपी में ही है। तो ये रहे हमारे समीर देसाई साहब जो है, इनको आपने सुना। देखते रहिए सिर्फ N90 वर्ड, देखे सिर्फ हकीकत आमने सामने।